I've been having this little problem last few days. Please tell me if you all are also having it. I'm having these intense conversation दोस्तों के साथ, ऐसे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, हाथ अपने आप ऊपर जाके ना ऐसे ऐसे करता है, अपने आप से बॉडी हिलती है. Are you all facing the same trouble? You are guys, right? You have to tell me honestly, Vicky, जब ये गाना बन गया था और आपने देखा, did you feel that people will obsess over it so much, it will take over our lives? To be honest, जब हमने गाना shoot किया and when the song was ready, we were very happy with what we have made. But because it was my first time doing like an out and out stylish dance number, I was a little nervous. I had my fingers crossed कि यार लोगों को पसंद आ जाए. I think me and the whole team is so happy with the kind of response we got for the song and the acceptance we got for the song. Now it's like people have really like taken it on autopilot, and we are very very happy to see every reel, every video, and every time somebody does this, I get you are my best friend. So I'm very happy. आपको ऐसा लगा था कि ये वीडियो ऐसे हो जाएगा, तो लोग ऑब्सेस करेंगे इसके ऊपर? मैं तो अच्छा हुआ जी मैं नहीं हूँ इस गाने में. मैं तो खराब कर देता. नहीं ऐसा मेरे कुछ तो नहीं है. इतना इलेक्ट्रिक टाइप डांस नहीं होता जी, हम तो थोड़ा भंगड़ा टाइप. हमने आपका भी डांस देखा, इलेक्ट्रिक ही है सर. जो प्रेगनेंसी है ये फिल्म में, जो वर्ड है, कितना टाइम लगा लर्न करने को? इधर किसी को आता है वो बोलना? हेटेरोपैटर्नल सुपरफिनिटी की. You're a biology student. चलो टेल अस. You tell. हाँ. क्या बात है सर, क्या बात है सर, हाथ मिलाइए आप, क्या बात है. हम यहाँ प्रेगनेंसी बुलवाने के लिए कंपटीशन नहीं वो अपनी जगह सही है. करेक्ट तो है. सिंपल कर इतना सुन लिया बस. ओके सिंपल कर. फिर डालेंगे ने ट्रेलर नहीं देखा. ये जो रेयर केस है, हाँ, उसे कहते हैं हेटेरोपैटर्नल सुपरफिकेंडिशन. कोई बोल अच्छा, अब सकता है. तुम्हें बताइए, हैं बायोलॉजी स्टूडेंट. I want to know from the two of you at least one instance each on the sets that was just so much fun that can kind of take us on the sets and make us feel we were also there. एक तो हमने ना वहाँ पे पार्टी रखी थी. क्यों रखी थी पार्टी मेरे को याद नहीं. मसूरी में रखी थी हमने. ऐसे मतलब जो हमने वो खाने वाने के लिए काफी चीजें बनाई थी, वो दिन नहीं मेरे को भूलता. बहुत अच्छा था वो. शूट वूट छोड़ के वो खाना वाना खा रहे थे हम साइड पे ले जाके. टेंट वेंट लगे हुए थे साइड पे. एक और पोर्शन था हम शूट कर रहे थे, which अभी ऐसे ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, but there's a portion in the film where lots of ना छोटे बच्चे required थे in the shooting of the film. Yeah. तो उस दिन की primary cast was कि यार बच्चे आए हैं, anywhere from 3 months to 1 year old to 3 year old, छोटे बच्चे थे. वो दिन जो मजा आया है ना, because कोई स्टार नहीं था सेट पे. वो स्टार थे सेट पे. Everybody was catering to them कि भाई मूड इनका सही रहे, इनको पैम्परिंग होती रहे, इनकी पैम्परिंग होती रहे. So I think that day when like you know the kids were there, I think the whole unit enjoyed a lot and everybody was up on their toes कि यार these are the stars today and इनको properly आप खातिरदारी करनी है. ऐसा था. शुरू हमने मुंबई से किया बिकॉज दिखाना था कि मसूरी और हिमाचल शूट किया है. मोटे कपड़े पहने हुए थे. हाँ जी. और उसका जो चीट वीट करना था वो मुंबई में करना था. तो आप सोच सकते हो जो मोटी मोटी फैदर वैदर वाली जैकेटें मुंबई में भी पहनी है हमने. तो एक्सट्रीम गर्मी में होए होए तब मैंने सरेंडर कर दिया था एक बार. मैं कहा मैं पंजाबी फिल्में ठीक है कि नहीं है, ये तो मुश्किल काम है. चीट वीट मुंबई में होता है, मुंबई में तो ठंड होती नहीं है. तो वो बहुत बुरा हाल था. हमारे मफलर्स नवंबर में निकल जाते हैं, पर नवंबर दिसंबर पीपल स्टार्ट वेयरिंग फीलैंड ले भी सर्दियां आ गई. The other thing I want to ask you all have been part of so many projects and so many films. How is a Dharma set different from all other sets that you all have been on? What I love about Dharma is that you know it truly becomes like a family. They treat you like family. Yeah. From Karan till every person in the hierarchy is just equally welcoming, equally sweet and equally for the film. Sir, आपको क्या फर्क लगता है फिल्म्स उधर करने में और बॉलीवुड में करने में? पैसे. Honesty, I love honesty. He's the most honest person you'll ever meet. Really? That's why the most. यहाँ पे महंगी फिल्में हैं और यहाँ वहाँ पे because obviously जो पंजाबी फिल्म बनती हैं वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ ऑडियंस के हिसाब से बनती हैं. तो वैसे बजट्स होते हैं तो अकॉर्डिंगली वो ही है. जितनी रिकवरी होगी उतनी मतलब इन्वेस्टमेंट करता है हर बंदा, है ना. तो वैसे ही अकॉर्डिंगली मुंबई में हो रही है या बॉलीवुड में हो रही है, वैसे साउथ में हो रही है और वैसे ही नॉर्थ में हमारी स्टेट्स में हो रही है. और हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है पंजाबी फिल्मों का कि हमारा ओवरसीज का क्राउड बहुत है. तो ओवरसीज हमें मतलब नॉर्थ अमेरिका लगा लो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप, यहाँ से बहुत मतलब हमारे लोग बहुत है वहाँ पे, है ना. तो और बाकी मेकिंग तो सेम ही है जी. तो ऑलमोस्ट मतलब पंजाब में थोड़ी इजी है बिकॉज वहाँ पे खुद प्रोड्यूसर होते हैं, आराम से जाते हैं 10, 11, 12 बजे जब उठ गए. तो यहाँ पे थोड़ा अर्ली जाना पड़ता है. पाजी ने अभी एक रिक्वेस्ट डाली है हमारे ऊपर आने से पहले. कहते
प्रमोशन लंच के बाद शुरू किया करेंगे। यार ऑब्वियसली तो सेट पे तो जाती हैं अर्ली, कोई बैंक में थोड़ी ना लगे हैं। सुबह हमने खोलनी है जाके शटर ऐसे ऊपर उठानी है, ऐसे जाके ऐसे चेक काट के देने लोगों को। फिर आराम से चलो है ना, अभी इतना मतलब अभी स्टार्टअप भी इतने लोग प्यार करते हैं, आराम आराम से करेंगे ना जो भी करना हो ही जाएगा। लंच के बाद भी शुरू करके हो ही जाते हैं 3-4 इंटरव्यू तो। अब बंदे का मन तो करे कम से कम बात करने का। अभी आज आपका मन कर रहा है ना? हाँ जी, अभी तो करेगा ही, अभी क्या करेंगे। 11 बजे मजबूरी है मेरी अब। तो आपका एक कोट था जो मैंने पढ़ा था, I'm just going to read it. It is a big deal for me to come from Punjab and work on these big entertainers. Earlier, Diljit Paji came and broke the stereotype of Punjabi actors, which has allowed us to get work here. तो पहला इतना डिफरेंस क्या था और अब क्या बदल गया है? पहले मैं सोच रहा पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया होगा। क्या दिया है? मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। जो मतलब हमारे एज के लड़के हैं जिनको अभी मौका मिल रहा है ना, स्टार्टिंग तो दिलजीत पाजी से हुई है नो डाउट, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें स्टीरियोटाइप जो आप बोल रहे हो वो काफ़ी चीज़ें ब्रेक की हैं। 3-4 चीज़ें हुई हैं मेरे मानने पे। अगर आपको कोई सरदार बंदे का रोल चाहिए फिल्म में, किसी में भी पंजाबी या सिख सरदार कोई भी बंदा आपको चाहिए, तो एक बार आप बंदा ना पंजाब की तरफ देखता है, फिर वहाँ पे कोई अवेलेबल है। अगर वो भी नहीं होता तो कम से कम जो पगड़ी बांधने वाला होता है ना वो पंजाब से आ जाता है। कम से कम दिखे तो पंजाबी, बोले जो मर्जी वो कुछ करे, कम से कम जो आउटलुक है उसकी वो पंजाबी लगे। पहले वो भी नहीं होती थी। तो हम जब जैसे दिलजीत पाजी भी बोलते हैं, हम भी बोलते थे, जब हम फिल्मों में देखते थे यार हम ढूंढते थे ऐसे बंदे पंजाब में कहीं मिल तो जाएं, हम देखें भी ये हमको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें तो लगता था अभी पता नहीं ये बंदे कहाँ रहते हैं, माइट भी शायद होते होंगे या आउट ऑफ पंजाब होते होंगे, तो हम तो वहाँ पे ढूंढते थे, हमें नहीं मिलते थे। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि मतलब रिप्रेजेंट ही ऐसे किया जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं मतलब बहुत तगड़ा सुंदर सुशील और बहुत ही बाकमाल बंदा हूँ, लेकिन पंजाब में हमसे बहुत सुंदर दिखने वाले और भी लोग हैं, और दिलजीत पाजी से भी सोने दिखने वाले और लोग हैं। मतलब अच्छा रिप्रेजेंट करो, हमें तो यही है, किसी भी कम्युनिटी को आप करते हो। छोटी सी दुनिया है, खुश रहो, आनंद लो। क्यों आई थिंक अभी फिल्म मेकिंग में वैसी ना ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। या लोगों को अगर ऑथेंटिसिटी ना दिखे तो दे डोंट अप्रूव ऑफ द कंटेंट आल्सो। सो आई थिंक एवरीबॉडी इज नाउ एमिंग फॉर ऑथेंटिसिटी आल्सो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कुछ भी हो। एवरीथिंग इज नाउ द मोर ऑथेंटिक इट इज, द मोर अप्रूवल you get, the more liking you get, and also it's also correct thing to do. As an actor, you know, when you are swifting through these scripts, etc., does it make it difficult for you to sometimes say no to films in order to make sure that your career goes where you want it to go? Well, sometimes it becomes awkward because everybody is a friend in the industry and सारे हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं. You know, it's a very small, it's like a family working together and building this industry together. I've realized it's just being frank and honest is a better approach. So, and everybody understands, you know, कि सबकी अपनी एक creative journey है. मुझे क्या करके मुझे लगता है कि यहाँ यार मैं खुद के अंदर भी एक कुछ नया ढूंढ पाऊंगा, एज एन एक्टर ग्रो कर पाऊंगा. एंड व्हाट स्टोरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये होता है कि मैं भी ऑडियंस हूँ. यू नो, मैं साल की 2-3 पिक्चरें करूंगा पर साल में 20 पिक्चरें मैं देखता हूँ, है ना. फर्स्ट थिंग ऑलवेज इज कि यार मुझे अफेक्ट की कि नहीं. If it's a comedy film, did I laugh as an audience or not? If it's an emotional film, did I cry as an audience or not? पहला तो वही बॉक्स होता है जो मुझे टिक करना होता है. उसके बाद सारा आता है कि हाँ जी कौन डायरेक्टर है, क्या मैंने ऐसा रोल पहले किया है, नहीं किया है, कुछ नया है मेरे लिए डिलीवर करने के लिए. But do you think that also comes a little bit from a space of feeling extremely secured as an actor, saying that yes, if not this, I'll get something that really clicks for me? I think so. I don't know. और वो ना अभी नहीं, वो शुरुआत से रहा है. जब मैं दरवाजे खटखटाता था ना ऑडिशन के लिए, रोल के लिए, और मेरा सफ़र ऐसा नहीं कि मेरा लॉन्च हुआ है और कुछ मुझे मिला है. मैंने छोटे रोल से शुरुआत करके देन धीरे धीरे आई डोंट नो, इट्स गॉड्स ग्रेस और समथिंग दैट आई नेवर फियर्ड एनीथिंग. मुझे कभी ना फ्यूचर की चिंता लाइफ में कभी ऐसे होती नहीं है कि फ्यूचर की चिंता या कुछ ना. आई डोंट नो, देयर इज दिस ब्लाइंड फेथ इन गॉड, देयर इज दिस ब्लाइंड फेथ इन कर्मा एंड डेस्टिनी. आई डोंट नो, देयर इज समथिंग टू इट. गॉड इज माई बेस्ट मैनेजर. तो वो मैंने उन पे ही छोड़ा हुआ है. जो जहाँ ले जाएंगे चलते रहेंगे, अपना काम करते रहो. जो व्हाट इज द वर्क एट हैंड, दैट आई गिव माई 2000% टू. किसी फिल्म पे आपकी सारी आस टिकी होती है कि यार यही कर जाएगी, दिस विल चेंज माई करियर. दैट डजंट डू इट. और किसी फिल्म से कुछ आपको उम्मीद नहीं होती, पता नहीं होता कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगी फिल्म, एंड दैट फिल्म इज अ गेम चेंजर. यू नो, वो तो पता नहीं होता. लाइक एवरी फ्राइडे इज लाइक अ, तुम्हें पता ही नहीं कि व्हाट दिस फ्राइडे इज गोना ब्रिंग इनटू योर लाइफ. So which is that film that you think was a game changer, which you didn't think would be? See, there's never a film that you don't think this will change your this thing, because that's something that I pray for to happen Of with course. every film of mine. If I have to say, I think Uri was that film where I don't think ना लोगों को पता था क्या होगा, ना हमें एज अ टीम पता था. मुझे याद है 11th January 2019 the film released.
8th or 9th Jan is the exact conversation me and Aditya Dhar, the director, were having. कि यार I hope लोग आके पिक्चर देख लें. Because हमें लग रहा था कि यार पिक्चर अच्छी बनी है. But then what happened was beyond our wildest imagination. So, Absolutely. yeah. You know, Tripti is not right now present here with us, but I would love to know, if I had to ask you all, what is that one thing about Tripti that is different from the other actors you've worked with? I think she's probably the most chill person Yeah. Really? I've ever met. Yeah. बहुत chill है वो. हाँ. I don't know. She's too simple. Like you will not feel any kind of starry. And I'm saying everybody is humble and modest in Yeah. today's time. Like everybody is very professional. But she's got a very एक होती है ना vibe होती है. हर एक इंसान की एक अपनी vibe होती है. जैसे एमी पाजी है ना, ये humble है, modest है, honest है. पर ये ना अंदर से हीरो ही है. ये अगर एक्टर नहीं भी होते ना तो ये हीरो है. ये उनका एक पर्सनालिटी which suits him, which Yeah. he is in reality also, हाँ. which is why I love him. Thank you very much. Tripti ka she is so simple and basic and just Yeah. like, you know, like the girl next door. Yeah. And it's that's I think is the most क्या कहते हैं, like a charming thing about her. Yeah. She's a lovely person to work with. No tantrums, no fuss, nothing. Yeah. बहुत मजा आया उसके साथ. Tripti के साथ Actress काम भी बहुत बढ़िया. बहुत अच्छी है. और सबसे बड़ी बात है, हमने मतलब थोड़ा सा मतलब हमारा रीशूट था, थोड़ी सी चीजें वो हमने एनिमल के बाद शूट की, हाँ जी. मतलब रिलीज के बाद. तो मैंने रियलाइज किया यार, मतलब एनिमल बहुत बड़ी फिल्म थी ना इंडिया की, मतलब इतना स्टारडम था और नेशनल क्रश की पदवी मिली उन्हें. और ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, ये मतलब नेशनल अवार्ड टाइप वाली फीलिंग ही है. ऐसा मतलब वो मिलना है ना. उसके बाद और ग्राउंडेड है वो. तो क्या यार कितनी बड़ी चीज है, आम बंदा तो लेकिन पैर वैर छोड़ जाए तब तक है ना कि मैं तो मेन हो गया हूँ अभी, बस ओके मैं ही हूँ बस. And the most lovely thing about her is खाने में फंसी नहीं है. Really? सब खाती. हाँ. मोमो खिला दो, ये खिला दो. इस बार खाने Fit में रहती है, उसको, पता नहीं हाँ, कैसे. खाने में उसको पूछा, मैं ना ऐसे खा रही थी ना, ऐसे सैलेड खा रही थी, क्या खा रही है, आजा इधर दाल मखनी, आजा. मैं क्या ओके रिपोर्ट, कहती क्या करूं अभी खाना पड़ रहा है ना, ऐसे मतलब पेड़ा मुंह बना के खा रही थी ना. मैं कहा आजा आजा आगे फिर मान ली. When you all met on the sets, ऐसा कुछ चीज like you thought okay maybe he's like that कि आपने सोचा maybe शायद विकी ऐसा है, मैंने ये सुना है, पर sets पे जाके it was just different. हमें तो अच्छा ही लगा है जी, जितना नहीं, बार हाँ. मिलते हैं. Because being a Punjabi and मेरा गांव पंजाब में है, हाँ and जी. every year I go there with my family. I don't know, there's something in the region also कि ना वो humility है वहाँ. Yeah. You know, वहाँ पे लोगों में ना वो हाथ जोड़ के ही बात करते हैं, and everything, and that is exactly how Amy Paji is. हाँ जी. You know, जो मैंने अभी बोला कि वो अंदर से अपने ना वो स्टार ही हैं, पर उनका कभी भी आप देखोगे हाथ जोड़ के ही मिलेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट से ही मिलेंगे, and that is how truly he is. चाहे कोई भी सामने आ जाए, बच्चा आ जाए, बूढ़ा आ जाए, वो ऐसे ही मिलते हैं. And he's been a gem. He's been, मतलब वो जो होते हैं ना खुले दिल पंजाबी, दिल से नेक. Yeah. He's that guy. You know, he's brutally honest. जैसे उनका मूड होता है वो वैसे शक्ल पे होता है उनके. And he's just, उनके व्यूज, उनके ओपिनियंस, सब कुछ आर वोकल. अंदर कुछ नहीं रहता. And वही हमें फिल्म में भी काम आया. Yeah. Like you know, वो जो दिल फेंक पना है ना, वो फिल्म में फॉर हिज कैरेक्टर ऑल्सो एंड फॉर द फिल्म ऑल्सो, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कॉमेडी एज वेल. Yeah. ऐसी फिल्में होती हैं खास तौर पे जिसमें मतलब काइंड ऑफ पैरेलल थिंग्स चलती हैं, तो वहाँ पे मसले हो जाते हैं. मैंने सुना है यहाँ पे ज्यादा होते हैं, पंजाब में तो खैर मतलब काम ही नहीं ऐसे होते, मतलब पैरेलल में भी ज्यादा फिल्में नहीं बनी पंजाब में, मल्टी आर्टिस्ट नहीं बनती, यहाँ पे बनती हैं. यहाँ पे मैंने सुने हैं मसले होते हुए, लेकिन पाजी के साथ मैंने काम किया है. जनरली मतलब छोटे भाइयों की तरह इन्होंने रखा है, इतना प्यार दिया, और सारी फैमिली इनकी. मतलब हमने काफी बार हम पंजाबी फिल्मों के यहाँ पे हम स्क्रीनिंग्स या प्रीमियर्स करते हैं, वहाँ पे इनके फादर साहब हमारे मतलब सीनियर मोस्ट, मतलब श्याम जी वहाँ पे हमारी फिल्म, हर पंजाबी फिल्म की वो स्क्रीनिंग पे आते हैं, चाहे वो किसी की भी, और वो अप्रिशिएट करते हैं हर बार. इतना प्यार, सारी फैमिली इनकी बहुत प्यारी है. मतलब एक मेक श्योर होता है ना जिस बंदे के साथ जाके आपका दिल लगेगा. हाँ जी. मतलब मैं सोच के आया था कि मेरा भाजी के साथ जाके मतलब अच्छी खासी बनेगी, तो मन में था ऐसे ही. पंजाबी बंदा है, सारी चीजें अपनी आते हैं और बोलते पंजाबी हम. हाँ जी. इंटरव्यू में हम थोड़ी सी हम इंटरव्यू में हिंदी बोलते हैं, बड़ा अजीब. अदरवाइज Really? तृप्ति, मैं ये तृप्ति बैठे होते थे शॉर्ट के बीच में ना, हमने शुरू में और पाजी दसो की हाल है, इधर उधर, तृप्ति बेचारी बीच में फंसी हुई है. फिर पूरी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, एंड शी इज सो स्वीट. पूरी कॉन्वर्सेशन में तृप्ति भी लाइक हाँ, हमने हंस दिया तो वो भी हंस देती थी, हाँ. फिर जब पूरी बात हो जाती फिर कहती थी हिंदी में समझा दो अभी. अभी मेरे को बताओ क्या. अब मेरे को बता. फिर हम कोशिश करते थे हिंदी में, 2 लाइन में फिर पंजाबी आ जाती. Vicky, there's a dialogue in the film that says
the Katrina wala dialogue क्या है? Will you say it for us once? यहाँ नहीं, यहाँ तो मेरी लाश से गुजरना होगा. हाँ. So, is this dialogue improvised or was it always on the script? No, the moment was in the script, but that line was वहाँ पे Tarun the writer was also there and Anand director. All those lines were getting developed on set, so we were jamming together only. कि यहाँ पे ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे बोल देंगे और फिर ये कर देंगे. फिर कल हमने एक ट्रेलर, एक प्रोमो काटा है, which we have posted is कि जब मैं रोकता हूँ कि यहाँ तो लास्ट से गुजरना पड़ेगा तो एमी पाजी हटा भी देते हैं, भाभी के सत श्री अकाल बोलना है मुझे भाभी को. तो ये सब वहीं पे हो रहा था. Is there an actor from the industry, it can be from any industry across, that you are truly inspired by? An actor's journey you are inspired Lot of by? them. Love Fahad Fasil, love Dhanush, Ranveer, all of them. I think they are extremely versatile, immensely talented. And I don't even need to say that, the world knows that. And I really feel very inspired watching their performances and, you know, the body of work that they have. And it's incredible to be living in the times where these guys are working and are your contemporaries. So it's very motivating to see their work. एक हमारी जो लाइन है ना, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, खास तौर पे जो हमारी आर्टिस्टों की है, जहाँ सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनको मतलब पब्लिक फिगर बोलो आप, जो इससे कर्मा वाली लाइन ही कोई नहीं है. मतलब इससे अच्छी लाइन ही कोई नहीं है. लोग आपको पैसा देते हैं, लोग आपको इतना प्यार करते हैं, लोग आपको दुआएं देते हैं, इतनी चीज़ें, फोटोज़ के लिए आपके पीछे भागते हैं. मतलब इससे अच्छा मतलब और कुछ भी नहीं है. मतलब जेन्युइनली मतलब देना दे ही नहीं सकते लोगों का. हम मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं है किस मतलब किन से हम ये थैंक्स करें. Whatever you said about him, I can get that vibe now. You know, आपने बात की फोटोज की and media की and you know so much love जो आप लोग को सबसे मिलता है. Vicky, I know that how many ever times I've met you, you've always been so warm, so honest. Everything you said about him is something that I truly believe you are also that person, you know. But you're also a very private person and that we know. When it comes to the media, when it comes to, you know, people kind of encroaching your private space, how do you first keep your cool? And, you know, just answer those questions even if it's not something you like. By knowing that I'm not the first person it's happening to and I'm not going to be the last person it's happening to. If you are a public figure, it's kind of a double-edged sword also. Yeah. जितनी आपको प्रशंसा मिलेगी, जितना प्यार मिलेगा, एक क्यूरियोसिटी भी होती ही है कि यार हाँ यार इनका घर कैसा है, इनकी फैमिली कैसी है, अंदर से वो रियल कैसे हैं, अलग हैं या सेम है. तो यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड इट्स कंप्लीटली फाइन. कई बार हाँ थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो दैट्स आपको लगता है कि अरे यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट इट्स नथिंग personal as well. It's just part of the game. It's just part of the nature of the work that we are in. Now, I've asked you too many questions. If you had a chance to ask Amy a question, हाँ जी. और आपको एक मौका मिले कि विकी को एक क्वेश्चन पूछे, what would that question be? पाजी लंच में क्या करना है? मूड तो खाने से ही बनता है. ब्लू राइस. ब्लू राइस. हाँ, he's a big fan of blue rice. कल भी वही खाया था आपने. परसों. हाँ. अरे आप इतने प्यारे कैसे हो, मतलब इतने कैट मतलब दिलदार बंदे कैसे हो आप? बताओ. ऐसे मत करो. नहीं सच में शर्मिंदे वाली गल नहीं भाजी, सच्ची तुसी बहुत मुझे ऐसा लगता है इंसान जैसा भी होता है ना, उसका क्रेडिट उनके माँ बाप को जाना चाहिए. Actually, that is true. Yeah. Okay, before we move to a slightly fun segments, I have one more question for you. If you had the chance to say something to the Vicky Kaushal in Masan, what would that be? जाके स्विमिंग सीख ले. हाँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी और आई हैव अ फोबिया ऑफ डीप वाटर बॉडीज. Okay. और उसमें मुझे गंगा में कूदना था. हाँ. वो अंगूठी फेंक देता है और फिर गंगा में डाइव मार लेता है. तो तब मुझे स्विमिंग ना थोड़ी बहुत ही आती थी, तो मैं बहुत डरा हुआ था. अभी बिल्कुल नहीं आती. अभी बिल्कुल नहीं आती है. तो तब मैंने फिल्म के लिए थोड़ी बहुत सीखी थी, तो तब थोड़ा बहुत था. हाँ. तो मैंने वहां पे भी सबको लाइफ गार्ड को बोला था कि अभी देखो मैं कूद जाऊंगा, निकालना तुम्हारा काम है. एक्शन पे मैं कूद जाऊंगा. हाँ. तो फिर मैं यही कहूंगा कि भाई स्विमिंग सीख ले. Okay, यार so बड़ी इकट्ठे सीखेंगे. शर्मनाक बात है ना. हाँ, मुझे भी कंपनी चाहिए होगी. हम कौन सा आइलैंड पे रह रहे हैं? कौन सी टेंशन है भाई. Okay, so now we're going to play this quick thing where I'm going to give you all 3 each Hollywood dialogues. अच्छा. And you'll have to say it in Punjabi. क्या बात. Oh, ठीक so है? easy. लो. Ready? So we will start. Okay, let's start with you, Vicky, okay? I'm going to make him an offer he can't refuse. मैं इतना दा ऑफर मारूंगा. वो तो जवाब ही नहीं देता. जवाब ही नहीं देता यार. मना करके तो दिखावे. This is the Punjabi. बाकी inside you. बीप उसके बिना बात नहीं होती ना पंजाबी में. हाँ, स्टार्टिंग ही बीप से होगी. है ना? खड़ तेरी मैं. Okay, next one is for you. Here's looking at you, kid.
जा तेरी मैं भैन नहीं देख रहा सामने है ना भी हिल के विखा उत्तर तेरे वाली देख रहे हैं हिल के विखा Ah, correct. Nice. हाँ Nice, nice. Okay. Nobody puts baby in the corner. This ਖੂੰਜੇ dirty ਚ dance. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ ਰੱਖੂਗਾ मैं खुंजे च ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ Last one, slightly long. After all, I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her. ਦੇਖੋ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਾ Arre. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ Nicely done. Okay, the next one, quick questions. Okay, it's to both of you. One thing that you wish didn't come with being an actor. ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਰਟਿਸਟ ਕहीं पे भी खड़ा होकर खा ले हाँ. ਉਹ ਤਾਂ ਅਭੀ ਵੀ ਕਰ लेंगे ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मुश्किल होता है क्योंकि वैसे निवाला हाथ में होता है सामने फोटो हो रही होती है कई बार हजम नहीं होता भाजी वो घूम फिर के बाद खाने पे ही आई पर. मुझे ना कॉस्ट्यूम ट्रायल बड़े खाने आए। कॉस्ट्यूम ट्रायल से मुझे थोड़ी सी मेरे पास पेशेंस नहीं है Hmm. ऐसे नहीं प्रमोशंस के लिए लाइक फिल्म के लिए भी व्हाटएवर ना मैं थोड़ा सा कपड़े पहनो कपड़े उतारो और ना ये बहुत बहुत वेन लगता है बट व्हेन देयर इज अ लुक टेस्ट होता है ना एक किसी कैरेक्टर का चाहे वो सैम बहादुर ले लो या कुछ वो पूरा पूरा दिन जाता है और Yeah. उसमें ना ऑल यू डू ऑल डे सुबह से रात तक Irritating. इसकी कपड़े बदलते रहते हो आप इरिटेटिंग कि ये कपड़े वो कपड़े फिर दे लॉक इट फॉर एवरी सीन Yeah. वो बहुत मुझे आई डोंट नो Exhausting. बट आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट एनीथिंग टू डू विद बीइंग एन एक्टर One thing that surprised you about the industry once you became an actor. that people are genuinely good एक्चुअली जो बाहर का परसेप्शन है ना इज एक्चुअली नॉट ट्रू पीपल आर रियली सपोर्टिव ऑफ ईच अदर तो बंदे ना हर जगह मतलब जिनकी वजह से नेगेटिविटी होती है वो हर डिपार्टमेंट में होते हैं हाँ वो तो है. वो अगर आप मेडिकल लाइन में भी देख लो डॉक्टर्स में भी एक दो बुरे डॉक्टर्स होंगे मतलब पुलिस में भी एक दो ऑफिसर बुरे होंगे हर डिपार्टमेंट पे आपको जेडे माड़े बंदे मिलेंगे लेकिन मोस्टली जो होते हैं अच्छे लोग ही होते हैं हमारी लाइन में भी बहुत अच्छे लोग हैं तो नहीं सारे ऑल्सो लोग जैसा अच्छे हैं। परसेप्शन की बॉलीवुड मतलब पार्टी हो गई ऐश हो गई इट आस्क्स फॉर अ हेल ऑफ अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन लोग यहाँ पे जब शूटिंग चल रही होती है ना लाइक पीपल स्टार्ट देयर डे एट लाइक 4 in the morning 5 in the Yeah. morning go till 10 in the night you get 5 hours of sleep मतलब literally we've had visitors on set they come and they are really their jaws drop कि यार ऐसे कौन काम करता है One instance from your early days in the career that left an impact on you. मैं नाम नहीं लूंगा पर किसी और ने एक एग्जाम्पल बताया था एक लेजेंडरी एक्टर का जब मेरी मसान आई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया था जस्ट टू गेट टू नो कि कौन हो तुम क्या व्हाट इज यू नो ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़े एक्टर जो हैं उनके घर पे एक डायरेक्टर आए थे जिन्होंने कहा था कि वो एक फिल्म साइन कराना चाहते थे जो उन्होंने पहले कमिट की थी कि यार ये जब तेरी राइटिंग हो जाएगी आई विल डू दिस सो ही हैड कम एंड देन ही वाज सिटिंग विद द मैनेजर एंड मैनेजर सेड कि हमारे पास डेट्स नहीं है सो व्हेन द एक्टर केम आउट तो मैनेजर सेड कि सर एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास डेट्स नहीं है द लेजेंड द एक्टर रिप्लाइड सेइंग प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेट्स नहीं है प्रॉब्लम तब होगी कि हमारे पास डेट्स होंगे और घर पे डायरेक्टर नहीं होगा यू नो टू नो दैट कि यू नो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं समझना ये दिस इज योर गुड फॉर्च्यून कि आपके पास जितने दिन है काम करने के लिए उससे ज्यादा मौके मिल रहे हैं बिल्कुल you know, तो वो एक मेरे जहन में बहुत एकदम आई डोंट नो इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट और वो मेरे दिल से कभी निकला नहीं तो इसलिए ना जब भी ऐसा होता है कि यार बहुत काम कर लिया थक गए वो एक दिन की फिजिकल टायर्डनेस निकालने के लिए होती है पर तीसरे दिन से फिर काम पे आने का मन करता है बिकॉज यू नो वो घर पे बैठने की जो थकान है ना वो बहुत काटती है खतरनाक है वो बहुत ज्यादा है सो आई थिंक दैट लिटिल एपिसोड एंड स्टोरी दैट आई हर्ड लेफ्ट अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी ठीक है. Do you remember your first audition? आपका पहला ऑडिशन जो आपने ऑडिशन कभी दिए नहीं कभी कभी नहीं दिया. हाँ, अभी हिंदी में एक दो भेजे थे उनमें सेलेक्ट नहीं हुआ था तभी वो मेरे को बोला था लुक टेस्ट है मैं ऑडिशन तो नहीं तो वो स्टार्टिंग में जब 83 के लिए आए थे तो उन्होंने बोला था जैसे जिनका मैंने रोल किया था बलविंदर सिंह संधू सर का हाँ जी वो मतलब बिकॉज 83 बायोपिक थी तो उसके लिए ऑडिशन नहीं था एज सच वैसी तो जैसे संधू सर मतलब उनकी उन्होंने मेरे को फुटेज दिखा दी थी स्टेज पे आने वाली इस एज की अभी अभी मतलब जैसे वो लिविंग लेजेंड है हमारी इस एज की तो बोला जैसे उन्होंने ऐसे परफॉर्म किया ऐसे करके दिखा दो हिंदी में किया आगे पंजाबी में नहीं कभी किया जी यही मतलब 83 के लिए किया था मे बी इन 2018 और 19 मेरा पहला ऑडिशन था फॉर भाग मिल्खा भाग Oh, oh, interesting. बट नॉट फॉर फरहान्स रोल नॉट फॉर मिल्खा's पार्ट Okay. उसमें एक रोल था उनके फ्रेंड का या कुछ तब हनीत रेहान थे कास्टिंग डायरेक्टर तो उन्होंने बुलाया था और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे अंदर से एक्टिंग निकालने की पर कुछ नहीं निकला
3 घंटे इतना खराब काम किया. That was the night I came back home and for the first time I thought कि यार तूने सही किया ना, because मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, पूरी ग्रेजुएशन खत्म की है. I had a job letter in hand and everything and I decided कि नहीं यार मुझे एक्टिंग करनी है. तो जब पहला ऑडिशन इतना खराब गया and I came back in the night, मैं सोच रहा था यार मुझे तो शायद आता ही नहीं कुछ, मैं कैसे करूँगा. But that was my turning point also, because that night I decided कि अब कल से इतनी मेहनत करूँगा ना इस पे, इतना मैं मतलब इसको स्टडी करूँगा. I'll be a student of acting. Like मैंने उसके बाद थिएटर करना शुरू किया. उसके बाद मैंने जेन्युइनली अपने आप को बोला था कि मैं कम से कम 3-4 साल दूंगा सिर्फ सीखने के लिए. फिर धीरे धीरे गाड़ी बढ़ी. बट आई थिंक दैट आई एम वेरी ग्लैड दैट हैपेंड, कि दैट वो हुआ ना कि मुझे काम नहीं आता. That awareness is also sometimes helps you. obviously. Yeah. So that was my first audition. If you had a chance to wake up as someone else one morning, who would it be? Prime Minister of India. अरे क्या बात है, वाह वाह. क्या बात है. And why? बस ही दिल कर रहे. विकी आपका क्या दिल कर रहा है? I would like to wake up as all the people in the country and everywhere else on 19th of July and book tickets for this film and go and watch this. Well plugged, well plugged. मैं उठूंगा, मैंने कहा हाँ, आज मुझे बैड न्यूज देखनी है. काम पे जाना नहीं जाना है. मैं पीएम हूँ, मैं टैक्स फ्री कर दूंगा. ये डेडली कॉम्बिनेशन है. Now we're going to take some audience questions. I'm Amrita and I want to ask a same question to both of you. हाँ जी. Like if you get a chance to revisit a moment of your life, what it would be? आई थिंक जब मुझे पहली बार मैंने एक ऑडिशन क्रैक किया था ना, और मैंने घर आके अपनी मॉम को बोला था कि ये मिल गया है मुझे काम. आई सॉ माई मॉम डांसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वो मोमेंट ना मुझे बार बार जीना है. आई वॉन्ट टू सी हर डांसिंग, आई वॉन्ट टू सी हर दैट हैप्पी एवरी डे. पर एमी पाजी आपका जवाब, ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आप रिविजिट करना चाहोगे, रीलिव करना चाहोगे? यार बड़ी अच्छी जिंदगी जा रही है. कहाँ चलें अभी? अभी मैं ना मतलब अगर उसको हाँ रीस्केड्यूल कर दूं, अगर मैंने मेडिकल किया डालें. वो मैंने इंटरव्यू शुरू हुआ तो मतलब बायोलॉजी स्टूडेंट है, इंटरव्यू खत्म हो रहा है तू इंजीनियर बन गया है. हाँ ओए चल कुछ तो बन, कल मिलेगा वो एस्ट्रोनॉट बन जाएगा. बड़े होके बन जाना कुछ. मैं ना मतलब मेरा सीईटी मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, मेडिकल में भी एक सीईटी का एग्जाम होता है, हमारे नॉर्थ में होता है. तो उसमें मेरा आपका 130 रैंक, तो मेरे को बीडीएस में एडमिशन मिल रहा था. लेकिन मैंने बीएससी बायोटेक की है, उसका एक अनदर रीज़न था, वो नहीं बताऊंगा. तो मैंने पापा से जाके बोला, मैं पापा बीडीएस में एडमिशन मिल रही. पापा चले वो क्या होते हैं, उनको क्या पता बीडीएस. मैं कहा डैडी दंदां दा डॉक्टर बन जाऊँगा, दांतों का डॉक्टर बीडीएस है ना, डेंटल टाइप. वो कहते नहीं छड्ड पर एवं लोगों के मुँह हथ मरी जाएगा, रहन दे कैंसल कर दे. तो वो मैंने छोड़ी. अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं डेंटिस्ट होता. अभी मैं वो बीडीएस में एडमिशन ले लेता और मैं डेंटिस्ट बन जाता. सिंगर तो मैंने फिर भी बन ही जाना था, क्योंकि वो मैंने कॉलेज की डिग्री के बाद शुरू किया था सिंगिंग वाला सेटअप. तो वो मेरे को लगता था वो मैंने बायोटेक छोड़ के मैं बीडीएस कर लेता तो मेरे को अच्छा लगता. डॉक्टर एमी विर्क. डॉक्टर एमी विर्क. Anybody else has a question? Yeah. सर हमारे तो आपके लिए बहुत सवाल है. चलो अभी आप पूछ लो. आई एम नीरज एंड आई हैव वन क्वेश्चन. लाइक इसके पहले आपकी फिल्म थी सैम बहादुर एंड उसमें आपका कैरेक्टर काफ़ी डिसिप्लिन था एंड ये फिल्म में थोड़ा सा क्रेजी टाइप वाला है, तो आपको उससे चेंज में कैसा फ़र्क लग रहा है? बस जैसे आप कैरेक्टर बदल रहे हो आधे घंटे. बायोलॉजी स्टूडेंट से इंजीनियर बन गए आप 20 मिनट में. मजा आता है यार एज एन एक्टर. दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कि जितना अलग अलग काम करने को मिले, जितने अलग अलग इमोशंस करने को मिले. लाइक ये जो आउट एंड आउट कॉमेडी है, बैड न्यूज, ये मैंने नहीं किया है पहले. सो दिस इज व्हाट आई एम एक्साइटेड टू नो कि अच्छा यार ये कैसे लैंड करेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा. Guys, thank you so much for coming. अभी सो जाना जाके. And we'll play the song if you guys wanna groove for us a little bit, if that okay.